जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसे हिंदी में चुनावी राजनीति कहते हैं। इस चैप्टर का ओवरव्यू यानी कि परिचय कुछ इस प्रकार है कि जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था, वी हैव सीन दैट इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। यानी कि जब हमने लोकतंत्र चैप्टर पढ़ा था इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर को, तो हमने समझा था कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है और ना ही ज़रूरी है कि लोग वहाँ पर सीधे तौर पर शासन करना शुरू कर दें। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आम स्वरूप ये है कि वहाँ लोगों के द्वारा चुने गए अपने प्रतिनिधियों की सहायता से वो वहाँ के शासन के कामकाज को देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लोगों ने अपने चुनाव के दौरान जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, तो वो उसी रिप्रेजेंटेटिव्स की सहायता से खुद शासन किया करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आखिर उन प्रतिनिधियों का चयन होता कैसे है, वो कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर अपने कंस्टिट्यूएंसी से, अपने क्षेत्र से भेजते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होता है। वी बेगिन बाई अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर को पढ़कर ये बात भी समझेंगे कि आखिर क्यों चुनाव हमारे लिए आवश्यक है और लोकतंत्र के लिए लाभदायक। We try to understand how electoral competition among parties serves the people। और साथ ही साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न पार्टियों की जो चुनावी कंपटीशन होते हैं, इसमें किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचता है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी अलग अलग प्रकार की पार्टीज आती हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे इन पार्टीज़ के बीच जो भी कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन का लाभ वहाँ की जनता को मिलता है। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और फिर आगे चलकर हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्या एक चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव में परिवर्तित करता है। द बेसिक आइडिया हेयर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और एक लाइन में अगर मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू बताऊं, परिचय दूं, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के बीच का अंतर इस अध्याय के पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। और इस अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर जो भारत में चुनाव होते हैं उनका भी मूल्यांकन करेंगे। We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result। इसी क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण और उसकी व्यवस्था के बारे में जानकारी तो हासिल करेंगे ही, साथ ही साथ चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो घोषणा बनता है, इन सभी बातों पर भी नज़र डालेंगे। हम इस चैप्टर में ना सिर्फ केवल लोकतांत्रिक चुनाव और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के बीच के अंतर को समझेंगे, बल्कि वो चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, उसके अलग अलग क्या रूप होते हैं, साथ ही साथ उसका क्या सीमा है, किस प्रकार से चुनाव हुआ, क्या परिणाम आया, कैसे परिणाम आया, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हुई, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन। यानी कि इसमें हम ये पूछेंगे कि क्या इलेक्शन में होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। समझ में आ गया? यानी कि इसमें समझेंगे कि जो इलेक्शन का गाइडलाइन है वो कुछ अलग है, लेकिन इन एक्चुअल हम देखते हैं रियलिटी में कि कुछ और ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। और अंततः इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग के हैं या फिर नहीं हैं। हेयर वी आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और साथ ही साथ हम यहाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र
चुनाव कराने में जो चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस पर भी विचार डालेंगे। तो लगभग ओवरव्यू मैंने इसमें बता दिया कि किस तरीके से हम देखेंगे कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र व्यवस्था में नागरिक ना तो सीधे रूप से शासन करते हैं और ना ही करने की आवश्यकता है। वो अपने लोकतंत्र व्यवस्था में अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहायता से वहाँ पे शासन करेंगे। इस अध्याय में हम उन रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनने की जो प्रणाली है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं जिस इलेक्शन के द्वारा, कैसे वो चुने जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए कितना यूज़फुल होता है। हम समझेंगे कि कैसे इलेक्शन में होने वाले जो कंपटीशन हैं उनसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि कौन सा मुद्दा या फिर किस प्रकार का इलेक्शन को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं। और साथ ही साथ कुल मिला जुला के हम गैर लोकतांत्रिक के चुनाव और लोकतांत्रिक चुनाव के बीच अंतर इस चर्चा में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, फिर इन सबकी जानकारी लेने के बाद हम तुलना करेंगे कि भारत देश में होने वाला चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है या फिर नहीं है। हम यहाँ पर उन सभी क्षेत्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिस क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, और उनके चुनाव से लेकर उनके कैंपेन यानी अभियान तक, उनके नामांकन नॉमिनेशन से लेकर और रिजल्ट तक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारीकता से डिस्कस करेंगे। और फिर हम समझेंगे कि चुनाव में क्या होना चाहिए और आखिर चुनाव में क्या होता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो हमारा होगा इलेक्शन कमीशन, यानी कि वो डिपार्टमेंट जो कि अच्छे तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराता है। किसी भी इलेक्शन की जिम्मेदारी उस इलेक्शन कमीशन पर ही आता है। तो हम जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये भारत के चुनाव को एक फ्री और फेयर इलेक्शन में परिवर्तित कर देता है, बनाता है, उसको अच्छा रूप देता है। और यही होगा हमारा इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जय हिंद।